नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज दुनिया वाले में हम बात करेंगे उस अंतरिम सरकार की जो अंतरिम सरकार जैसा कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट इस समय इस देश के अंतरिम सलाहकार का बन गया है मानो वो देश के मुखिया हों। जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फुल पीएम ट्रीटमेंट या फिर राष्ट्रपति ट्रीटमेंट मिल जाए। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। जी हां, किसी भी देश के लिए अंतरिम सरकार का मतलब क्या होगा? अंतरिम सरकार का मतलब होता है टेम्पररी, अस्थायी। यानी अंतरिम सरकार में जो भी मुख्य सलाहकार होगा या फिर अंतरिम प्रधानमंत्री होगा वो सत्ता में काबिज नहीं हो जाता है। वो आता है और स्थिति को सामान्य करने तक काम करता है और उसके बाद चला जाता है। इतना ही काम होता है किसी भी देश में किसी भी अंतरिम प्रधानमंत्री या फिर सलाहकार का। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। नाम की अंतरिम सरकार, लेकिन एक्शन ऐसे मानो देश का मुखिया फैसला ले रहा हो। प्रधानमंत्री के तौर पर जो काम बांग्लादेश में किसी अन्य प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो इस समय अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। एक के बाद एक विदेशी दौरे और उन दौरों में जाकर बड़े बड़े फैसले लेना, अब ये पहचान बन गई है मोहम्मद यूनुस की। और इसी से सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा गुस्से में है बांग्लादेश की सेना। जी हां, बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार के इन तेवरों से खुश नहीं है। नतीजन अंदाजा लग रहा है कि तख्ता पलट फिर एक बार नजदीक है। लेकिन तख्ता पलट होगा किसका ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को जहां वकारुज्जमान नहीं भा रहे हैं वही वकारुज्जमान को मोहम्मद यूनुस नहीं भा रहे हैं। यानी जहां पूरी तरीके से सेना वकारुज्जमान के सपोर्ट में है, वहीं कुछ ग्रुप बांग्लादेश के ऐसे हैं जो अपना खुला समर्थन मोहम्मद यूनुस को दे रहे हैं। और जब हम इन कुछ चुनिंदा ग्रुप्स का जिक्र कर रहे हैं तो ये वही कट्टर इस्लामी ग्रुप हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर शेख हसीना के खिलाफ जुलूस निकाला था और उन्हें सत्ता से बेदखल किया था। लेकिन आज की तारीख में जब अटकलें लगातार तनाव की बढ़ रही हैं, तब कुछ घटनाक्रमों पर हमारा ध्यान जा रहा है। उनका आज हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं तख्ता पलट को लेकर, और इसी बीच कुछ रिपोर्ट आ रही हैं अमेरिका के सैनिकों की गुपचुप तरीके से बांग्लादेश में एंट्री को लेकर। जी हाँ, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है और बांग्लादेश में घट रहा कोई भी घटनाक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के लिहाज से भी और सामरिक लिहाज से भी। और जब हम देख रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं, तब इन कुछ चुनिंदा पॉइंट्स पर नजर जाना बहुत वाजिब है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाल फिलहाल में कुछ ऐसे फैसलों की जिसके बाद अंतरिम सरकार खूब तेवर दिखा रही है और उधर बांग्लादेश की सेना में गुस्सा है। सबसे ज्यादा ये गुस्सा रखाइन कॉरिडोर को लेकर है। रखाइन कॉरिडोर को लेकर बांग्लादेश का विजन है कि बांग्लादेश से म्यांमार तक एक कॉरिडोर जाना चाहिए, लेकिन इससे बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो इसे सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा बयान जारी किया है। जमान ने अपने बयान में कहा है कि कोई गलियारा नहीं होगा, बांग्लादेश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रस्ताव को जोखिम भरा और संवेदनशील बताया है और इस बात पर भी जोर दिया है कि एक अनिर्वाचित सरकार ये निर्णय नहीं ले सकती है। केवल लोगों द्वारा चुनी गई एक राजनीतिक सरकार ही ऐसे फैसले कर सकती है। बता दें, इस समय वकारुज्जमान चाहते हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव हो। पिछले साल अगस्त में जिस तरीके से तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इसके मुख्य सलाहकार के तौर पर प्रधानमंत्री की तरह एक के बाद एक फैसले लेने का सिलसिला शुरू हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को 1 साल बीतने वाला है। अभी तक 9 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 9 महीनों में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने क्या किया? उनका काम था बांग्लादेश में शांति को स्थापित करना, फिर से सामान्य स्थिति पर बांग्लादेश को लौटाना। लेकिन बांग्लादेश में हुआ क्या? बांग्लादेश में सब कुछ विपरीत हुआ। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, हिंदू को टारगेट किया गया, हिंसा हुई, प्रदर्शन की स्थिति आज भी है। जिसके मन में जो आ रहा है वो फैसले कर रहा है, जिसके मन में आ रहा है कि संविधान को बदल दिया जाए वो संविधान को लेकर नए नए प्रस्ताव ला रहा है और व्यापार को लेकर जो मर्जी फैसले लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश पहले ही राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है।
और इसे बर्बाद करने की अब रही सही कसर मोहम्मद यूनुस पूरी कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने पिछले 9 महीने के दौरान 9 देशों की यात्रा की है और यही है वो काम जो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने 9 महीने के भीतर किया है। उन्होंने सिर्फ एक के बाद एक देशों का दौरा किया है। अमेरिका से लेकर अजरबैजान से लेकर मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, थाईलैंड, कतर और वेटिकन सिटी तक उन्होंने दौरे किए। ऐसे पहुंचे जैसे वो देश के प्रधानमंत्री हो, बांग्लादेश की बागडोर उनके हाथ में हो। बार बार मोहम्मद यूनुस अपनी जगह भूल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस भूल रहे हैं कि वो अमेरिका में रह रहे थे आज से 1 साल पहले तक। वो यहाँ तब आए जब यहाँ अस्थिरता थी, शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह था। उस समय मोहम्मद यूनुस आए। मोहम्मद यूनुस जिस समय बांग्लादेश में पहुंचे थे तब वहां हिंसा हो रही थी। हिंदुओं को घर से निकालकर उन्हें मारा पीटा जा रहा था। कई तस्वीर देखी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, पंडितों को मारा जा रहा था, उनके घर को तहस नहस किया जा रहा था। मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे थे? निंदा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उनका काम क्या था? उनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो शांति लाएं। वो एक ऐसी सरकार का गठन करें जो चुनाव के बाद बनी हो, ना कि मनमर्जी। यहाँ आज वही हो रहा है। मनमर्जी सरकार कुछ भी फैसले लेने में आतुर हो चुकी है और इसी बात से नाराज बांग्लादेश की सेना इस समय गुस्से में है। अंदाजा लग रहा है कि मिलिट्री कू होने वाला है। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस जो कर रहे हैं अब वो धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। मोहम्मद यूनुस व्यापार को लेकर जो मन में आ रहा है फैसला ले रहे हैं। नतीजन भारत इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तेवर और मोहम्मद यूनुस के तेवर को देखते हुए एक फैसला लिया कि वो व्यापारिक स्तर पर अपने रास्ते को बंद कर देंगे और फिर ट्रांसशिपमेंट समझौते को भारत ने खत्म कर दिया। इसके बाद अपने उन कुछ चुनिंदा पोर्ट्स को भी बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया जिनके इस्तेमाल से वो व्यापार कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक थी। इसके परिणाम में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से आवाज उठने लगी कि भारत से बातचीत करनी चाहिए। इधर बातचीत की बात हो रही थी और उधर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार एक दूसरे ही प्लान में लगे हुए थे। प्लानिंग थी फ्रांस जाने की। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस को फ्रांस जाना था। फ्रांस में वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बायलैटरल मीटिंग करना चाहते थे, द्विपक्षीय बातचीत। लेकिन इसके जवाब में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उनके साथ मुलाकात करने से मना कर दिया। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था क्योंकि अगले महीने फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। फ्रांस अगले महीने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और समुद्री संसाधनों से संबंधित है और ये दोनों ही मुद्दे बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बनकर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस फ्रांस जाना चाहते थे। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की कई देशों के अध्यक्षों के साथ मुलाकात होने वाली है और उन मुलाकातों में उन्होंने बाकी मुलाकातों को प्रायोरिटाइज किया। और फिर ये होना भी चाहिए क्योंकि किसी भी अंतरिम सरकार के किसी मुख्य सलाहकार को देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर किसी बायलैटरल मीटिंग में बैठकर किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये पिछले 9 महीने से मोहम्मद यूनुस लगातार कर रहे हैं। ये उनका 10वां दौरा होता, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने इससे इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था और ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। नतीजन मोहम्मद यूनुस ने अपना फ्रांस दौरा ही रद्द कर दिया। ये तेवर दिख रहे हैं, दुनिया समझ रही है मोहम्मद यूनुस किस लाइन पर है और इसी का अंदाजा अब बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। कैसे? बांग्लादेश के अंदर लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी कह रही हैं कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि देश में चुनाव हो। यही कारण है कि उसे बार बार टाला जा रहा है। 1 साल से ज्यादा वक्त के बाद अगर किसी देश में चुनाव होगा तो आप समझिए कि वो अंतरिम सरकार जिसका गठन हुआ और जिसके सलाहकार के तौर पर आपको देश की बागडोर दी, आप फेल हो गए हैं। आपको तो अब तक छोड़कर चला जाना चाहिए था या फिर अंतरिम सरकार को ही ऐसे व्यक्ति को बेदखल कर देना चाहिए था जो पिछले 9-10 महीने में कुछ कर नहीं पा रहा है, 1 साल में फेल साबित हो रहा है। 9 विदेशी दौरों के अलावा जिस आदमी ने कुछ नहीं किया उस देश को सलाहकार बनाकर इन्होंने बैठा दिया है। ये बात बांग्लादेश की सेना को अस्वीकार्य है। यही कारण है कि फैसले हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। जैसे कि हाल ही में उन्होंने अपने देश के NSA को बदल दिया।
ऐसे कोई भी फैसले लेने का अधिकार अंतरिम सरकार के किसी सलाहकार को नहीं है, लेकिन वो ऐसे फैसले लगातार दे रहे हैं। उन्होंने नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की, जिनका नाम खलील उर रहमान है। ये नियुक्ति बहुत विवादास्पद रही है, क्योंकि ये तब हुआ जब सेना प्रमुख देश में नहीं थे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख रूस दौरे पर थे और उसी दौरान एक एनएसए की नियुक्ति होती है जो अमेरिका की तरफ ज्यादा इंक्लाइन नजर आता है। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख की जो पॉलिसी है वो रूस और भारत के इंक्लाइन नजर आती है, यानी एक अस्थिरता की तस्वीर अभी से दिखाई पड़ रही है। अब जब अमेरिका का जिक्र आया है तो अमेरिका को लेकर कुछ और रिपोर्ट सामने आ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज को एक जानकारी मिली है कि इस समय रखाइन राज्य में भविष्य में किसी भी सैन्य अभियान के लिए अमेरिका एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इसके लिए 4 अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ढाका भी पहुंच चुके हैं, जहां गुलशन पड़ोस में स्थित वेस्टिन होटल में वो ठहरे हुए हैं। बांग्लादेशी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक अग्रिम यूएसएएफ टीम का आगमन हुआ है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये चारों यूएसएएफ अधिकारी बांग्लादेशी धरती पर नहीं रहेंगे, वो जल्द ही रखाइन राज्य की सीमा पार कर सकते हैं। लेकिन सीमा पार जाने से पहले वो बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का एक और दल इससे पहले अप्रैल में आया था। अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में गुप्त रूप से रखाइन राज्य में ये पहुंचे थे, जिसके बाद वहां क्या हो रहा है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, इतना स्पष्ट है कि रखाइन को लेकर कोई ना कोई भूमिका अमेरिका जरूर निभा रहा है। वो भी तब जब बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार जो कि अमेरिका की तरफ नजर आते हैं और वो मोहम्मद यूनुस, जिनकी पॉलिसी भी काफी अमेरिका की तरफ इंक्लाइन नजर आती है, और वहीं दूसरी तरफ वो सेना प्रमुख हैं जो इससे बिल्कुल विपरीत हैं। और अगर ये सैन्य अधिकारी मुलाकात कर रहे हैं तो माना जा रहा है कि सेना प्रमुख को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो इस बात समझी जा सकती है कि अमेरिका की दिलचस्पी इस समय बड़े स्तर पर बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अमेरिका की भूमिका क्या है, कितनी है, इसे अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है कि सरकार और सेना के बीच टकराव की स्थिति है, और इस टकराव में कौन जीतेगा ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि सेना प्रमुख वकारुज्जमान को लेकर कहा जाता है कि वकारुज्जमान के समर्थन में उनकी पूरी सेना है। वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप के साथ पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस अपने जोर को और पक्का करने में लग चुके हैं। जीतेगा कौन ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो ये कि बांग्लादेश में एक और अस्थिरता पड़ने वाली है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।